वेलकम टू ऑनलाइन जगन्नाथ गुरुजी क्लासेस। गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो क्लास अभी हो रहा है बेटा, ये क्लास तुम लोगों का कैपेसिटर का क्लास 4 में है और टाइप हम लोग जो पिछले 3 तक पढ़ चुके थे, आज टाइप 4 शुरू करने वाले हैं बेटा। और आगे आगे देखो एक एक क्वेश्चन बनाते जाएंगे, टाइप का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाते जाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग इसको अपने कॉपी में नोट बनाते जाना, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा, चलिए शुरू करते हैं। कैपेसिटर का ये क्लास नंबर 4 है एंड टाइप 4 का प्रॉब्लम बना रहे हैं, ठीक है। कैपेसिटर का क्लास नंबर 4 एंड टाइप 4 का प्रॉब्लम बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, टाइप 4। तो बेटा तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, पिछले क्लास में पढ़े थे ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, उसी टाइप का क्वेश्चन को अभी कैसे सॉल्व करेंगे ना, ये मेथड में सॉल्व करेंगे पैरेलल एंड सीरीज कंडीशन को लेकर, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं बेटा, ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट्स दिया गया है तुम लोगों को, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। वी जस्ट इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो लेट अस, ये बहुत छोटा है यहाँ पर, तो इसका जो है ना डी टी कुछ भी लगा लेगा, सोचो यहाँ पर ये क्या है, टी है, तो ये कितना हो जाएगा डी माइनस टी, क्योंकि बीच में ये टोटल कितना था, डी था ना। तो इसको हम लोग कितना चाहते हैं, प्लस क्यू, तो क्यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड यहाँ पर कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू ऑल्सो भी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर दे दिया हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या हुआ ना, ये इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कुछ नहीं है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला अभी तुम लोगों को, इसका जो एरिया है ए है, और इसका भी एरिया क्या है ए, ठीक है। बोला कि इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का मेथड, ठीक है। तो बेटा पहले जब प्लस है ना, यहाँ पर क्या होगा ऑटोमेटिकली माइनस, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोला था ना। तो यहाँ पर फिर इंड्यूस क्या होगा माइनस, फिर यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा प्लस, और यहाँ पर तो माइनस पहले से ही। अच्छा, तो कितना कैपेसिटर हुआ C1 एंड C2। तो पहले निकालेंगे क्या C1, तो C1 कैसे निकालेंगे, तो C1 जो वैल्यू होता है इप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी होता है, मतलब यहाँ पर टी ए टी लेंगे, और C2 का अपना क्या था इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस डी। अच्छा, ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, प्लस माइनस, तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ना। तो ये दोनों सीरीज में, तो फॉर्मूला क्या बोला 1/c इक्वल कितना होगा 1/c1 प्लस 1/c2। अच्छा, C1 की जगह पर कितना लिख सकते हैं इतना, तो इसको पुट करिए तो 1/c इक्वल कितना होगा 1/इप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी प्लस 1/इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/c इक्वल कितना हो जाएगा डी बाय इप्सिलॉन नॉट के ए डी माइनस टी ना, तो यहाँ पर टी होगा, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर टी बाय इप्सिलॉन नॉट के ए प्लस यहाँ पर होगा डी माइनस टी बाय इप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ पर 1/c इक्वल टू 1/इप्सिलॉन नॉट ए को हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचा कितना यहाँ पर टी बाई के प्लस डी माइनस टी, और इसका एलसीएम लेंगे तो 1/c इक्वल टू 1/इप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी प्लस डी माइनस टी बाई के इंटू के, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया ना, के हुआ तो के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अभी 1/c इक्वल कितना हुआ ना टी प्लस के इंटू डी माइनस टी बाई इप्सिलॉन नॉट के ए, तो c इक्वल कितना होगा इप्सिलॉन नॉट के ए बाई टी प्लस के इंटू डी माइनस टी। सॉल्व हो गया, पूरा समझ में आ गया ये वाला फंडा क्या है, कोई दिक्कत। तो क्या बोले बेटा, अब पहले पैरेलल कॉन्स्टेंट दिए, और हम लोग को पता है कि जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है उसका फॉर्मूला कितना होता है इप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर दिए। और इसके लिए यहाँ पर अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, थिकनेस डी माइनस टी है, डी की जगह पर डी माइनस टी, सॉल्व किए कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। तो अच्छा, अभी हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम में एंट्री करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम, ठीक है। D/2 लिए थे, इस पर D माइनस टी लेके कुछ भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। K1 K2, ठीक है। और यहां पर हम लोग प्लस एंड माइनस कनेक्शन किए हुए, जो प्लस से प्लस रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और माइनस से माइनस रहे। तो यहां पर कितना कैपेसिटर है बोलो बेटा, कितना है बेटा, एक कितने, 1 2। अरे इसके वजह से कैपेसिटर हुआ, इसकी वजह से एक हुआ, दो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो दो कैपेसिटर। तो ये प्लस माइनस उसके बाद फिर प्लस माइनस, मतलब ये सीरीज में हुआ कि पैरेलल में हुआ, सीरीज है। तो दो कैपेसिटर, इसका कैपेसिटर C1, इसका कितना C2। सोचो कि ये D/2 है, ये D/2 है, और इसका एरिया कितना है A, और उसका भी कितना है A है। तो पहले C1 इक्वल कितना होगा, इप्सिलॉन नॉट K1A बाई D/2। सो C1 इक्वल टू 2 इप्सिलॉन नॉट K1A बाई D। उसी टाइप का C2 इक्वल कितना होगा, इप्सिलॉन नॉट K2A बाई कितना है D/2। तो C2 इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट 2 इप्सिलॉन नॉट K2A बाई D। आ रहा है समझ में। उसके बाद क्या करना है बेटा, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/c इक्वल टू 1, ये कितना है 1/2 इप्सिलॉन नॉट K1A बाई D प्लस 1/2 इप्सिलॉन नॉट K2A बाई D, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस लिख लिए, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है तो उसका फॉर्मूला है इप्सिलॉन नॉट Ka बाई D, लेकिन इसका D की जगह पर D/2 है। तो यहाँ पर उसी टाइप का कंडीशन है, समझ में आ गया। अभी ये दोनों को यहाँ पर अप्लाई करते तो 1/c को कितना होगा D/2 इप्सिलॉन नॉट K1A प्लस D/2 इप्सिलॉन नॉट K2A। सो 1/c इक्वल टू कितना होगा D/इप्सिलॉन नॉट A, 2 भी कॉमन आ गया, तो बचा कितना 1/K1 प्लस 1/K2। सो 1/c इक्वल टू 1/2 इप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 बाई K1 K2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 इप्सिलॉन नॉट A K1 K2 बाई K1 प्लस K2। K1 प्लस K2, हाँ A D ऊपर है ना, तो नीचे जगह D इंटू K1 प्लस K2, ठीक है। यहां पर भी D है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी सबकी में, ठीक है। लिखना है, लिख लो जल्दी। ये पैरेलल प्लेट है, दिस इज ए पैरेलल प्लेट, एंड दिस पैरेलल प्लेट का जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको हम लोग इस टाइप का फिलअप किए हैं, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर कितना है K1 है, और यहाँ पर कितना है बेटा K2 दिया गया है, ठीक है। और इसको कनेक्शन है, इसको प्लस और ये माइनस। अभी क्या बोल रहा है बेटा कि ये जो कंडीशन है ये सीरीज में है कि पैरेलल में। सबसे पहले ये देखेंगे, ये वाला डिस्टेंस D है, टोटल कितना है एरिया A, तो बीच क्या है तो कितना होगा A/2 और कितना होगा A/2, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझ। तो अभी ये वाला डिस्टेंस है D हुआ, और ये वाला A/2, ये वाला A/2 हुआ। तो देखो यहां पर हम लोग देख लेते हैं, तो ये वाला कंडीशन क्या है प्लस से पूरा, ठीक है, और ये वाला कंडीशन क्या है माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखना है कि ये वाला जो कैपेसिटर का प्लस और ये वाला कैपेसिटर प्लस एक जगह पर लगा हुआ है, और इसका माइनस और इसका माइनस एक जगह पर, तो ये कौन सा कंडीशन हुआ पैरेलल। तो अगर पैरेलल हो गया तो C इक्वल कितना होता है C1 प्लस C2। तो सबसे पहले C1 इक्वल कितना होगा इप्सिलॉन नॉट K1A बाई 2 बाई D। तो इप्सिलॉन नॉट K1A बाई कितना होगा 2D। उसी टाइप का C2 इक्वल कितना होगा इप्सिलॉन नॉट K2A बाई 2D, मतलब A/2 होगा, A/2 नीचे आ गया तो 2D हो गया। तो नेट कैपेसिटेंस C इक्वल कितना होगा इप्सिलॉन नॉट K1A बाई 2D प्लस इप्सिलॉन नॉट K2A बाई 2D, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इप्सिलॉन नॉट A बाई 2D कॉमन K1 प्लस K2, खत्म। इजी ना, डिफिकल्ट है नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, सॉल्व हो गया, तुम लोगों को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का, ये तुम्हारा दिया गया पैरेलल प्लेट्स, इस टाइप का दिया गया तुम लोग में।
ठीक है, ये K1, ये K2, ये K3, ठीक है। अभी ये जो टोटल पार्ट है D है, और ये कितना है A/2 और ये है D/2 D/2। ये वाला क्वेश्चन बना लिया, बनाना है, लिख लो पहले, ठीक है, उसके बाद इसके बारे में बात करें, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को आ जाते हैं। पूजा बनी बेटा, पश्चिम पूजा लगा तरुण मेरा सर राजा राजा लो बच्चों। तो ना ये वाला जो क्वेश्चन बन रहा है बेटा, सबसे पहले दिख रहा है हम लोगों को, ये दोनों पहले क्या है, सीरीज और इसके साथ क्या है, खत्म। तो पहले सीरीज वाले को सॉल्व करो, उसके बाद पैरेलल करो, बुझे लाओ। तो पहले देखो क्या करते हैं बेटा, तो यहाँ पर इसका लिख लो C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है। तो C1 इक्वल कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट K1 A/2 by D/2, C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 by D/2, by 2 कैंसिल। C3 एप्सिलॉन नॉट K3 A/2 by D, हाँ ना, सब लिख लिए पहले। इसके लिए A कितना A/2 है और D कितना है D/2 है, पुट कर लिए। इसके लिए A/2 D D/2 खत्म हो गया। इसके लिए A/2 लेकिन D तो D ही है। तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हम लोग को C1 कितना मिला ना, C1 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 A/D, ठीक है। C2 कितना मिला, एप्सिलॉन नॉट K2 A/D, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, C3 कितना है, एप्सिलॉन नॉट K3 A/2D। तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज मतलब 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये दोनों सीरीज में है, तो पहले 1/C1 प्लस 1/C2, उसके बाद इसके साथ पैरेलल। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/C इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट K1 A/D प्लस 1/एप्सिलॉन नॉट K2 A/D इक्वल टू D by एप्सिलॉन नॉट K1 A प्लस D by एप्सिलॉन नॉट K2 A, ठीक है। सो 1/C इक्वल टू D by एप्सिलॉन नॉट A कॉमन असला 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। तो 1/C इक्वल टू D इंटू D by एप्सिलॉन नॉट A, सो K1 K प्लस K2 by K1 K2, ठीक है। तो C इक्वल कितना हो जाएगा तब, एप्सिलॉन नॉट K1 K2 इंटू A by D इंटू K1 प्लस K2। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकला बेटा। उसके बाद पैरेलल वाला निकालना है, ठीक है। ये 1/C मिल गया, तो 1/C से ये वाला C मिला ना, खत्म हो गया ना। और बोल दे बोलो, C1 का वैल्यू डाले यहां से, C2 का वैल्यू भी यहां से लेके डाल दिया। यहाँ पर D ऊपर चला गया, D ऊपर चला गया, तो D by एप्सिलॉन नॉट A कॉमन 1/K1 प्लस 1/K2, तो K1 K2 by K1 प्लस K2 by K1 K2, तो एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 D इंटू K1 प्लस K2। तो ये पलटेगा क्योंकि C निकालना है, तो पलट लिया तो कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट A ये नीचे था, K1 K2 ऊपर चला गया, D इंटू K1 K2 नीचे। तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C3 के साथ क्या है, इसके साथ पैरेलल है ना, तो ये वाला कैपेसिटेंस को अभी इसके साथ प्लस करना है ना। नेट सीधा इक्वल टू C प्लस C3। तो C कितना निकला, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 K2 A by D इंटू K1 प्लस K2 प्लस C3 कितना है, एप्सिलॉन नॉट K3 A by 2D, ठीक है। तो यहां पर फिर क्या कर सकते हो तुम लोग सॉल्व करने के बाद, इसको मिटा है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं।
हाँ? एक लाइन में उठा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देखो, तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन नोड ए, इप्सिलॉन नोड ए बाई कितना है डी कॉमन आ गया, तो K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 2, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, इप्सिलॉन नोड ए बाई डी 2 इंटू K1 प्लस K2 ऊपर कितना हो जाएगा 2 K1 K2 प्लस K3 इंटू K1 प्लस K2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनल वैल्यू मिल जाएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। यहां तक पहले उठा लो, छाप लो। देखो सोडा जो कंडीशन पढ़ा ला यहां तक समझ में आ गया ना, ये क्या लिखा है, दिस इज K1 प्लस K2, ठीक है। अभी इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो कितना बनेगा बेटा, सो ये हो गया इप्सिलॉन नोड ए बाई डी इंटू 2 K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 बाय 2 इंटू K1 प्लस K2, ठीक है। तो इप्सिलॉन नोड ए इंटू 2 K1 K2 प्लस K1 K3 प्लस K2 K3 बाय 2 इंटू डी इंटू K1 प्लस K2, ये हो गया तुम लोग का क्या, नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सबसे पहले क्या किया बेटा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन किए और इसके साथ क्या कर लिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों सीरीज को सॉल्व कर लिए उसके बाद पैरेलल कर लिए तो फाइनल आंसर इतना निकल जाएगा तुम लोग, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यहां पर। तो ये एक टाइप का आता है क्वेश्चन, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन लास्ट क्लास में बताएंगे तुम लोगों को। अच्छा ये वाला खत्म कर दिया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनाते हैं तुम लोग, ये है तुम लोग का इस टाइप का था और बीच में ये एक डायलेक्ट्रिक, उसके बाद दूसरा डायलेक्ट्रिक, उसके बाद तीसरा डायलेक्ट्रिक, ठीक है। तो ये d/3 एंड d/3 दिया गया है और एरिया ऑफ द कैपेसिटर कितना है a है, ठीक है। और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, इससे कितना है K2 और इससे कितना है K3। तो नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, कितना होगा C1 प्लस 1 by C इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। ये होमवर्क है तुम लोग के लिए, लिख लो। तो यहां तक था टाइप 3, अभी हम लोग निकलेंगे टाइप 4। टाइप 4 था ना, ये टाइप 4 था ना। अभी हम लोग बनाएंगे क्या, टाइप 5 का क्वेश्चन। देखो ठीक है, एरिया ए और वो d/3, ठीक है। तो ये टाइप 5 का प्रॉब्लम बना लेंगे हम। देखो टाइप 5 का प्रॉब्लम बनाएंगे। देखो टाइप 5 का प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, नॉर्मल कंडीशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, तुम लोगों को पहले से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा अगर तुम लोगों को कुछ प्लेट्स दिया गया रहता है इस टाइप का कुछ प्लेट्स दिया गया, तुम लोग को सर लोग भी बनाएंगे। तुम लोग का प्लस 2 में तुम लोग इसको क्लास 12 में एग्जाम से पहले सर लोग शायद बताएंगे वाला क्वेश्चन। हाँ ये प्लेट है ना, इसको प्लस दे दिया और इसको माइनस दे दिया, तो ये वाला क्या हो गया तब प्लस चार्ज, और ये क्या हो गया प्लस चार्ज, ये कितना होगा और ये माइनस, ठीक है। तो हम लोग को इतना पता है कि एक प्लस एक माइनस, दो प्लेट जो मिलता है एक कैपेसिटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लस एंड माइनस को मिला के एक कैपेसिटर मिल गया, फिर ये C2 हो गया, फिर ये प्लस माइनस C3 हो गया, तो टोटल कैपेसिटर कितना हुआ 3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अच्छा ये पैरेलल है, सीरीज में है, पैरेलल में है ना, इसीलिए प्लस कर लिया। तो लोग पैरेलल क्यों, तीनों कैपेसिटर का प्लस एक साइड में, तीनों कैपेसिटर का माइनस एक साइड में,
तो ये हो गया पैरेलल कैपेसिटर। तो C इक्वल कितना होगा ना, इसका फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ही नहीं, खाना ना बोलो। उसके बाद कितना है इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, किसका भी बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ही नहीं। उसके बाद कितना है बेटा इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो C इक्वल कितना हुआ 3 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अरे सर क्या बना रहे, तो छोटा वाला बच्चा और बना सकते हैं आगे ना, हाँ ना, यस तो नहीं बनाते तो सही होता। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा उसी टाइप का तो है, लेकिन इसमें क्या है ना, जो पॉइंट है बीच से, सो अगर इसको प्लस दिए तो ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा प्लस, इसको माइनस दिए तो ये क्या होगा माइनस, और ये क्या होगा माइनस। तो यहाँ पर कितना है 2, बीच का नहीं बनेगा, माइनस माइनस है। तो ये C1 ये C2, तो नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाई डी प्लस इप्सिलॉन नॉट A बाई डी और 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये त्रिशूल है, ठीक है, भगवान शिव जी का त्रिशूल टाइप का बनाया गया, ठीक है। प्लस तो ये बनेगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस, और ये वाला माइनस दे देते, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो कितना बनेगा देखो कैपेसिटर। अच्छा ये दोनों यस, ये 2, ये 3, फिर 4, फिर 5, टोटल कितना हुआ 6। तो फाइनल ये 6 का 6 पैरेलल में की सीरीज में है, वेरी गुड पैरेलल में। ये तो लोग बोलते सीरीज में सर, बड़े मान आते देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल में, तो C को कितना होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6, तो C इक्वल टू 6 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। खत्म, इजी है, बनाओगे कि छोड़ दोगे इसको, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर ये आया इस टाइप का और ये आया इस टाइप का और ये गया इस टाइप का, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस प्लस प्लस, ये हो गया प्लस 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 एंड माइनस। तो कितना कैपेसिटर है 2 C1 एंड C2, तो नेट कैपेसिटेंस इक्वल टू 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। ये हो गया 2 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन होता है कैपेसिटर का, ठीक है। ये तुम लोग का टाइप 5 में गया। नेक्स्ट इसके बाद टाइप 6, तो यहां तक गया बेटा टाइप 5 का क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो बनाएंगे बेटा टाइप 6, ठीक है, यहां तक गया टाइप 5 का क्वेश्चन। उसके बाद बनाएंगे बेटा टाइप 6 का प्रॉब्लम बनाएंगे। टाइप 6 कितना 6 टाइप वाला, टाइप 6 वाला प्रॉब्लम देखो, पहले इसको मिटा लेते हैं, समझ में आ गया ना ये वाला पूरा। अच्छा टाइप 6 का जो प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा यहां पर, ये क्या होगा, सोचो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग का दिया गया है, और बीच में भी कुछ कैपेसिटर इस टाइप का लगा हुआ है। तो सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाएंगे। सो बेटा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तुम लोगों के सामने, तो इसको सोल्व कैसे करना है, हमेशा राइट से लेफ्ट जाना है, तुम लोग पीछे से शुरू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, एक चीज समझने के लिए। यहां पे सोचो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, जाने तो मुझे कोई दिक्कत है, तुम लोगों को कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बोल दो, नहीं जाएंगे, जाना नहीं, समझ में आ गया। अच्छा अभी क्वेश्चन चार्ज गया, यहां पर क्या मिला उसको चौक, एक छक्को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। तो यहां पर ये क्या हुआ, बंधुत्व, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, दोस्ती टूट गया, ये दोस्ती। यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर क्या हुआ Q2। अच्छा Q2 यहां पर गया, ठीक है, यहां पर पहुंचने के बाद ये पीछे नहीं जाएगा, इसको जाना कहां है, मेरी दोस्त है तू, तो नेगेटिव के पास उसको पहुंचना ही। यहाँ पर क्या गया Q1 के सामने फिर क्या मिला चौक, तो फिर ये अलग हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो यहां पर कुछ गया, सोचो Q3, यहां पर गया Q4, तो Q4 जो यहां पर आया ना, ये बेटा फिर इधर आएगा। समझ में आ रही क्या बोल रहे? अच्छा, उसके बाद यहां पर Q3 गया, फिर मिला क्या, तो यहां पर Q5 एंड Q6 हो गया। समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, एक चीज देखो, यहां पर Q5 गया, यहां भी Q5 गया, यहां भी Q5 गया, मतलब तीनों में Q5 जा रहा है। तो तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। अच्छा बाबू, यहां से चार्ज डिवाइड हुआ था, तो इसके साथ ये तीनों क्या है तब? पैरेलल। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अभी ये Q6 यहाँ पर वेट किया हुआ है, दोस्त आएगा तो आगे बढ़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, ये आ गया, यहाँ पर मिल गया, दोनों मिलकर कितना हो गया, Q3, फिर आगे बढ़ने लगे, फिर यहाँ पर मिल गए Q2, फिर आगे बढ़ने लगे, और फिर फाइनल। तो इसका मतलब ये बोला कि बेटा ये तीन तो सीरीज में है, लेकिन इसके साथ पैरेलल में है। तो सबसे पहले ये तीन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/c इक्वल टू 3/3, कैंसिल कर लो 1, तो c इक्वल टू 1। तो ये तीन कैंसिल होने के बाद 1 हो गया। तो इस सब को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर रिजॉल्व करके इसको क्या लिख देते हैं बेटा, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, सब माइक्रोफैराड, ठीक है, माइक्रोफैराड। अभी ये दोनों पैरेलल हुआ, तो पैरेलल मतलब 2 + 1 3, तो 2 + 1 3 हो गया। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तुम लोग नहीं तो लिख नहीं पाओगे बाद में। 3 होने के बाद ये फिर और सीरीज बन जाए। सो ये हो गया तुम लोग का कितना, हाँ 3, ये 2, फिर ये 3 था, और ये 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया ना, और ये कितना है, 3 था पहले से, यहाँ पर 3 था, 3 2 था, फिर ये 3 सीरीज मतलब 1, फिर +2 कितना हो गया, तो अभी 3 ये हो गया 1, तो हो गया 3। ठीक है, तो चला हमें ना, चलो बोले तो अभी ये 2 + 1 हो गया 3, तो यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक है, फिर 3 हो गया सीरीज, और इसको बना लिया, तो ये हो गया 1 + 2 कितना हो गया 3, तो फिर हो गया 3, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो फिर कितना हो गया 1। तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना हुआ, 1 माइक्रोफैराड। सोचो कि यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो Q इक्वल कितना होगा, CV, तो C 12 है, V 1 है, तो कितना हुआ 12 माइक्रोकूलम का चार्ज हुआ, कितना 12 माइक्रोकूलम का चार्ज। समझ में आ गया? अरे सच में आ गया? तो सॉल्व करके देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिखना है तो लिख लो पहले। ठीक है, okay, so now this is all about type 6 जो क्वेश्चन आउट ऑफ कोड टाइप 6 क्वेश्चन देखो, टाइप 6 आउट क्वेश्चन करियो, टाइप 6 रा गोटे क्वेश्चन करियो, कोन करियो टाइप 6 रा आउट क्वेश्चन। So type 6 ର क्वेश्चन आउट আছে बेटा, लेट अस n नंबर ऑफ कैपेसिटर तुमे लगे पर मोर किछि कहिवार नाही ऑब्जेक्शन, बुझला? So I have no objection. So now this is a question and like this connected, बुझला? And like this connected. So now let us, I can write this is 2 to 1, 2 to 1, 2 to 1, 2 to 1, बुझल? तो सर पूरी चालाई कर दो, हम बोले थे ना तुम लोग को कि इजी तो हम बनाएंगे, तुम लोग को डिफिकल्ट बनाना है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? चार्ज क्यू, तो यहाँ पर क्या मिला, पहले से ही मिल गया चौक, तो यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहाँ पर कुछ चार्ज गया, तो फिर इसको यहाँ पर क्या मिला, एक चौक मिला, फिर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर यहाँ पर चौक मिला, तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहां से जो चार्ज निकला ये वाला यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया बेटा, सीरीज हो गया। तो 2 कितना हो जाएगा 1, समझ में आ गया? अगर ये 2 बन के 1 हो गया, लास्ट वाला देखो ये 2 बन के 1 हो गया बेटा, 2 बन के 1 हो गया, मतलब पहला से यहाँ पर कितना है 1 और ये कितना है 1। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते तुम लोगों को? बेटा ये लास्ट कंडीशन था, अगर ये 1 हुआ ये 1 हुआ, ये दोनों क्या हो गया बोलो अभी, पैरेलल।
अगर पैरेलल हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर से ये दोनों 2, और ये पहले से कितना है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 2 एंड 2 कितना हो गया, सीरीज, मतलब ये दोनों फिर सीरीज हो गया, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 के साथ मिल गया, तो कितना हुआ 2। समझ में आया? तो क्या बोल रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर सोल्व करते जाएंगे तो 2 2 कितना होगा 1, और ये 1 के साथ मिलकर फिर हो जाएगा 2, फिर 2 2 होगा 1, फिर ये 2 2 1 होने के बाद ये 1 के साथ मिलकर 2, फिर 2 2 1, फिर 1 के साथ 2, फिर 2 2 1 1 के साथ 2, ऐसे चल रहा है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या, सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर यहां पर सॉल्व कर लेते हैं इसको, और ये हो गया तुम लोग का 2 2 कितना हो गया रे 1 ना, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है पहले से, ठीक है। ये एक लाइन सॉल्व किए, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला जितना भी है, ऊपर वाला 2 है, ठीक है, और ये वाला 1 है, तो ये 1 1 फिर से क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा, इसको फिर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना होगा देखो, लाइन बाय लाइन करने से क्या होता है, तो तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों, ये 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2, और पहले से यहाँ पर कितना है 2, ठीक है, और ये कितना है 1 1 1 1 2 2 2 2, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये 2 2 फिर कितना होगा 1, और इसका इससे साथ मिलकर क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 2 बन गया 1, और इसके साथ पैरेलल में है, तो फिर ये बन जाएगा 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। फिर क्या देखना है, ये दोनों सीरीज में है, तो 2 2 कितना होगा बोलो 1, फिर ये 1 और ये 1 1 हो गया, फिर 2 तो फिर 2 2 फिर 1 हो गया, फिर 1 1 फिर से क्या हो गया 2, फिर 2 2 1 1 2 2, तो फाइनल कितना होगा, समझ में आ गया। तो केवल आपने से बना लेना क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को छाप लो, क्वेश्चन छाप लो, आंसर तुम लोग अपने से बनाना है, ठीक है। तो ये जो बेटा प्रॉब्लम बनाया अभी तक ना, ये वाला बना है टाइप 6 से प्रॉब्लम, ठीक है। अभी हम लोग टाइप 7 में जाएंगे, ठीक है। टाइप 6 प्रॉब्लम समझ में आ गया तुम लोगों को, टाइप 6। अगर बेटा तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है, सर यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, तो फिर से ये वाला प्रॉब्लम और एक बार बना के तुम लोग को वहां पर डाल देंगे। अच्छा, यहां तक समझ में आया सबको, मिटा लेते तब। बीच का कितना है 1, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2, ठीक है, ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2, बीच का सब 1, ठीक है, 2 2 2 2 2 नीचे 1 1 1 1, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो टाइप से बेटा, ये टाइप 7 में आता है, टाइप 7, ठीक है। टाइप 7 इंपोर्टेंट तो है, ठीक है, इन्फिनिटी सीरीज बाद में बताएंगे, पहले ये टाइप 7 वाला क्वेश्चन बना लेते हैं। टाइप 7 वाला क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा, पहला है मिरर इमेज, उसके बाद है फोल्डिंग। क्या बोले बेटा, पहला टाइप 7 को बोलते हैं मिरर इमेज, मिरर इमेज प्रॉब्लम। बड़ा शॉर्टकट टाइप से बड़ा इंपोर्टेंट, मतलब बहुत छोटा शॉर्टकट टाइप में बताएंगे वाला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तुम लोगों को पता चल जाएगा एक बार देखने के बाद। मिरर इमेज को कैसे हम लोग बनाते हैं, मिरर इमेज क्या होता है, अगर अभी पूजा के सामने एक मिरर रख देंगे, ठीक है, वो अपना इमेज को देखेगा और दूसरा कोई दिखाई देगा, तो क्या बोलेगा वो, भूत आ गया भाग यहाँ से, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि अपना इमेज अपना सामने ही दिखना चाहिए, अगर खुद का इमेज अगर दिखा तो उसको बोलते हैं मिरर इमेज, ठीक है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन बनाते हैं, पहले ये वाला एक क्वेश्चन दिया गया तुम लोग के लिए, ठीक है, हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है, ठीक है, हेक्साडेसिमल क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन हियर। सो तुमको बोलना है कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है। सोचो कि टोटल द कैपेसिटेंस दैट गिवन C C C C C and double C C then C C C C and C, ठीक है।
तो अभी बोल रहा है कि बेटा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको दो मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, एक है क्या, एक है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट बोलो, इसको क्या बोलेंगे बेटा, मिरर इमेज। दूसरा क्या है बेटा, फोल्डिंग। तो मिरर इमेज का मतलब क्या है, अभी देखो यहाँ पर एक मिरर रखते हैं, यहाँ पर एक मिरर रखेंगे तो ऊपर वाला जो इमेज होगा ना वो नीचे भी दिखाई देगा। जैसे तुम लोग पोखर होता है ना, पोखर के साइड में एक पेड़ लगा रहता है तो पेड़ ऊपर भी दिखता है नीचे भी दिखता है, उसी टाइप का अगर ये वहां पर और इधर एक मिरर रखे, मिरर रखने के बाद पूरा ऊपर वाला जो है नीचे दिखाई दिया तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नहीं समझ में आया आगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, ये जो मिडिल पॉइंट है ना इसको अलग कर सकते हैं, वी कैन अलग द, इंग्लिश में वी कैन अलग द पॉइंट्स, आगे समझ में। तो दिस पॉइंट इज अलग, मतलब हम लोग उसको अलग कर लिए तो उसमें क्या हुआ, मतलब ये दोनों पॉइंट को हम लोग खोल दिए। खोलने के बाद अगर यहाँ पर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत आपको भी नहीं दिक्कत है। तो यहाँ पर Q1 गया, यहाँ पर Q2 गया, यहाँ पर Q3 गया। अच्छा Q1 जाने के बाद यहाँ पर फिर क्या मिला, एक चौक मिल गया, फिर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहाँ से जो आएगा ये घूमते हुए इधर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया बोलो, सीरीज। फिर ये दोनों क्या हुआ सीरीज, और इसके साथ क्या होगा, इसके साथ पर तो टोटल कितना होगा सीरीज, ये टोटल कितना होगा सीरीज, ये दोनों क्या होगा सीरीज, टोटल सीरीज पैरेलल। समझ में आ गया। अच्छा अभी देखो सी कितना होगा, C/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया C तो 1/C इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, तो 1/C डैश इक्वल टू 2/C, तो C डैश इक्वल टू C/2। ये दोनों मिलकर कितना हुआ C/2, ये दोनों मिलकर कितना होगा C/2। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर, ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम लोग कितना C/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये C/2। समझ में आ गया। अच्छा अभी C/2 मिला, ये भी C/2 मिला, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, तो ये दोनों को पैरेलल बना लेते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, दिक्कत हो रहा है तो पूछा करो आराम से, ठीक है, मतलब फोन करके नहीं, कमेंट करके पूछा करो, ठीक है। देखो यार तो यहाँ पर C इक्वल कितना होगा बेटा, C1 प्लस C2, दोनों पैरेलल में है ना। अच्छा दोनों पैरेलल हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं C इक्वल टू C/2 प्लस C इक्वल कितना होगा, C इक्वल टू 3C/2। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 3C/2, ये दोनों मिलकर हो गया 3C/2। तो इसको अगर देखेंगे अभी कितना बनेगा इस टाइप का, देखो ये हो गया, ये तुम लोग का ठीक है, ये एक, ये पर 2, फिर 1 2 3 हो गया ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, ये C होगा, ये C है, ये 3C/2 है, C है 3C/2 है, C है और C। तो अभी इसको मिलाएंगे तो कितना बनेगा, टोटल तीनों सीरीज है ना, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/3C/2, ये तीनों को मिलाने के बाद 1/C का फॉर्मूला 1/C डैश, तो एलसीएम कितना होगा, ये 2 ऊपर चला गया, 3C/2 था ना, 2 ऊपर चला गया, तो एलसीएम कितना हुआ 3C, तो कितना होगा 3 प्लस 3 प्लस 2, तो 3 3 6 2 8, 8C/3। ये कितना हुआ 1/C का फॉर्मूला 8/3C, सॉरी 8/3C, 1/C को कितना हुआ 8/3C, तो C को कितना होगा 3C/8, मतलब ये तीनों मिलकर कितना हुआ 3C/8, फिर ये तीनों मिलकर कितना होगा 3C/8, ठीक है, और ये दोनों मिलकर कितना होगा C/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये इस टाइप का, ठीक है। सो यहां पर कितना हुआ 3C/8, 3C/8 C/2, ठीक है। फिर 3 क्या हो गया बेटा पैरेलल हो गया, तो पैरेलल मतलब C इक्वल टू फाइनली 3C/8 प्लस C/2 प्लस 3C/8, तो एलसीएम कितना होगा 8, तो 3C प्लस 4C प्लस 3C, तो मतलब कितना है 10C/8, ठीक है। तो दिस इज 5C/4, तो फाइनल आंसर कितना हुआ इसका 5C/4 लिखना है या नहीं लिखे छोड़ देंगे, हाँ सॉल्व करो फिर, ठीक है। 5C/8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सॉल्व कर लो आराम से। अच्छा नेक्स्ट टाइप करवा लास्ट अब गोटे क्वेश्चन करवा देन टाइप से बोल, यही टाइप का क्वेश्चन है।
टिके हल्का चेंज हो रेजिस्टेंस रे भी टोटल एई टाइप रो है क्वेश्चन अछि ना बट नंबर्स बुझले कि अच्छा नेक्स्ट देखो let us the question is given like this ठीक है तो ये कितना है 4 सॉरी दिस इज a capacitor so you can put the value capacitor equal resistance और capacitor क्वेश्चन पर सही टाइप का होता है ना उसी टाइप का होता है ना पूरा इक्वल लीड टाइप होता है ठीक है तो यहाँ पर टोटल में हम लोग कैपेसिटर ले लिए ठीक है अभी ये क्या हुआ मिरर इमेज वाला क्वेश्चन हुआ ना तो चारों का फॉर्मूला कितना 4 4 4 4 सब 4 है ठीक है माइक्रोफैराड सब है तो इसमें क्या करना है बीच से ये वाला जो पॉइंट है उसको अलग कर देना है तो अलग करेंगे तो क्या होगा ऊपर वाला 4 और नीचे वाला ये 4 एंड 4 इस टाइप का हो जाएगा क्योंकि ये अलग हो गया ठीक है और ये दोनों जुड़ गया तो फिर यहां से आए फिर ये 4 एंड 4 और ये जुड़ गया किसके साथ ये 4 के साथ और फाइनल ये लिख दिया तो ये 4 4 4 एंड 4 तो ये दोनों 4 4 सीरीज में है ये 4 4 सीरीज में है ठीक है तो अभी ये कितना होगा तो ये ऊपर वाला 4 हो गया नीचे वाला कितना होगा 2 फिर यहाँ पर कितना होगा 2 और ये कितना होगा 4 ठीक है पर टोटल क्या है पैरेलल में तो कितना होगा 1/4 सॉरी 4 2 6 6 12 12 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड समझ में आ गया क्या बोल रहा बेटा अगर मिरर बन गया ना तो ऊपर वाला नीचे वाला पार्ट को काट लो तो ऊपर को अलग कर दो नीचे को अलग कर दो क्वेश्चन बन गया समझ में आ गया तो दिस इज द मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन आज के लिए बेटा ये टाइप कहां तक पहुंचे टाइप 7 ठीक है नेक्स्ट क्लास में टाइप 8 टाइप 9 टाइप 10 ठीक है उस टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे ये बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग को धीरे धीरे ये मजा आने लगेगा इसके क्वेश्चन बनाते बनाते ठीक है और बहुत मजा आएगा नेक्स्ट क्लास में ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए वीडियो को देखने के लिए एंड दूसरा जो इसका वीडियो है बेटा इसको जल्दी हम कल या परसों के बीच में छोड़ेंगे और इसको देखने के लिए तुम लोग रेडी रहो अपना नोटिफिकेशन आइकन को दबा दो क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो आपका मोबाइल में पहला नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए थैंक यू